ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ टीचर महेश मित्तल जी साडे मेहमान है जी, साडे नाल गलबात कर रहे हैं। महेश जी हमारे साथ नीता जी जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। नीता जी नमस्कार, वेलकम। एक सेकंड होल्ड रखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड होल्ड रखना जी। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नीता जी नमस्कार, वेलकम। मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था कि आजकल की ਜਿਹੜੀ स्ट्रेसफुल लाइफ है ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ जी ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ओके आप पूछ लेने हैं जी तो तुसी सुनते रहना जी। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उन्होंने पूछा है जी कि नींद नहीं आती है, रात को जागते हैं, परेशानी रहती है, तो इसके लिए भी सुदर्शन क्रिया या सहज योग से मामला ठीक हो सकता है? हाँ जी, अगर हम देखें स्ट्रेस का जो डेफिनेशन है ऐसा है कि व्हेन वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, जब हमारे पास बहुत सारे काम करने के होते हैं एंड वी हैव लेस टाइम एंड लेस एनर्जी, देन वी गेट स्ट्रेस्ड आउट। बिल्कुल ठीक, सही है ना। हाँ। और हमारा जो वर्कलोड है वो तो कम होएगा नहीं जी, वो तो बढ़ते ही जाता है, बिल्कुल राइट। ठीक है। और समय सबके पास एक ही है, तो एक है बस वेरिएबल एनर्जी लेवल। तो हमारी एनर्जी लेवल हमें उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो उसके पहले देखना चाहिए कि हमारी एनर्जी ड्रेन कहाँ पे होती है। तो जिस तरह से हमें देखते हैं कि हमारा वर्क शेड्यूल है, राइट, हमारे जो डेडलाइंस है उसको मीट करना, और दूसरा है कि रिलेशनशिप, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो विचार है, हमारे जो थिंकिंग है, थॉट्स है, तो मन का जो है टेंडेंसी कि वो कभी भी वैसिलेट करता रहता है, कभी भी भूतकाल में जाएगा फिर भविष्य काल में जाएगा। और जब भूतकाल में जाता है तो हम यही सोचते हैं कि किसी ने हमको क्या बोला, राइट, जी, हम रिग्रेट करते हैं या या हम गिल्ट महसूस करते हैं, या गुस्सा आता है किसी ने कुछ बोल दिया। और मन जब भविष्य काल में जाता है तो चिंता करते हैं और डर लगता है कि क्या होगा अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी 10 साल बाद, तो क्या होगा, मेरा रिटायरमेंट कैसा होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, राइट। तो इस वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। जी। और दूसरा है कि अब इस एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए। जी। तो सबसे पहले है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि फूड, राइट, सब खाना है जो आप खाना राइट क्वांटिटी में खाना खाइए। और आजकल अगर देखा जाए जो वर्ल्ड में जो नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हंगर, नॉट बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ज्यादा खाने से मर रहे हैं लोग। हाँ जी, यस, तो वो एक है फूड। एंड देन सेकेंड इज हैविंग ए प्रॉपर स्लीप, हैविंग ए प्रॉपर स्लीप ऑफ 6 to 8 hours जी। और फिर तीसरा है कि डू सम ब्रीदिंग, learn some breathing techniques, do some breathing technique, so that will help you. And then चौथा है meditation, थोड़ा बहुत ध्यान करें तो this will help you. तो these are the 4 sources of energy. अगर जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा डल महसूस कर रहे हो और आपकी बॉडी टायर्ड है, तो आप देखिए कि इस 4 चीज़ों में से क्या मिसिंग है, and then that will help you to come out of it. तो महेश जी आप यहाँ पे जैसे आपने कहा बताया कि योग टीचर हैं, तो यहाँ पे आप किसी इंस्टीट्यूशन में आप एजुकेशन देते हैं या अपने घर पे, या कैसे कोई आपसे एजुकेशन ले सकता है इसके लिए? हाँ, ये जो है क्लासेस जो है वर्कशॉप ये ऑनलाइन चलती है। ओके, ऑनलाइन भी कोई कर सकता है या इन पर्सन भी कर सकता है। तो हमारे कम्युनिटी में चलती है, और आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पे, मतलब कैलगरी में, तो वो आप किसी से भी सीख सकते हो। और आर्ट ऑफ लिविंग का वेबसाइट है artofliving.org/ca, तो वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा वर्कशॉप चल रहा है। सो आर्ट ऑफ लिविंग की आपने बात की, तो जो इस आर्ट ऑफ लिविंग के जो हेड हैं वो रविशंकर जी यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ, उनका कब का प्रोग्राम है? उनका प्रोग्राम है, वो आ रहे हैं अक्टूबर 14 को,
नेक्स्ट अच्छा, मंथ 2 जी, वीक जी। के बाद आ रहे हैं। तो आर्ट ऑफ दो श्री श्री रविशंकर जी है, वो अभी 7 साल के बाद आ रहे हैं। तो पहले भी कैलगरी में आए हैं? हाँ जी, अच्छा हाँ जी। जी। मैं 20 साल से यहाँ पर हूँ, तो मैं 20 साल में ये 4th टाइम देख रहा हूँ कि गुरुदेव आ रहे हैं कैलगरी। यस। तो आपसे अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? आई थिंक सो जो गुरुदेव का जो इवेंट है जी, जी। अक्टूबर 14 को, वो इवेंट हो रहा है BMO सेंटर डाउनटाउन में। जी। एंड वो इवेंट है 14 को ऑन ट्यूसडे के दिन इवनिंग 6:30 to 8:30 PM। और ये हो रहा है पेलिमिनो हॉल में, BMO सेंटर के अंदर। जी, एंड जी। दिस इज इवेंट गोइंग टू बी अटेंडेड लाइक विथ 1000+ 1500 लोग अटेंड करने वाले हैं इस इवेंट को। ओह, अच्छा जी। तो आप इतने सारे लोगों के साथ जब गुरुदेव को सुनेंगे आप, राइट, और जब ध्यान करेंगे, देन दैट एक्सपीरियंस विल बी माइंड ब्लोइंग। जी, जी, जी। Yes, तो वहाँ yes. पे हम जा सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ आपको। जी, जी, जी। तो एक बार ऐसा हुआ था कि बेंगलोर आश्रम में एक मूवी एक्टर ने गुरुदेव से प्रश्न पूछा था कि 2 साल पहले मैंने आपसे पूछा था कि मेरा नसीब लक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपने बोला कि ध्यान करो। जी। तो मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, और मेरी 2 साल में 7 मूवीज आई है और 7 मूवी हिट हुई है। वाह या। तो फिर उन्होंने सवाल किया गुरुदेव से कि ये ध्यान का और लक का, नसीब का क्या कनेक्शन है। तो गुरुदेव ने बताया कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपके सोच विचार बदल जाते हैं, और आपके जो कर्म हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, आपके वाइब्रेशंस अच्छे हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से आपका नसीब, लक बढ़ जाता है, आपका सत्व बढ़ जाता है। जी, जी, तो बिल्कुल ठीक। यस, तो महेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी पहली मुलाकात थी, फिर भी हम मिलते रहेंगे, फिर भी रेडियो पे बात चर्चा होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी। महेश जी